उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे और उसके बाद हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहां जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। असेंबली में हम वहां जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ने की एक और तारीख दे दी। अगले जुमे को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील कर देंगे। कप्तान का 23 दिसंबर को दोनों सूबाई असेंबलियां तोड़ने का ऐलान। कहते हैं कि कौमी असेंबली में स्पीकर के सामने पेश होकर कहेंगे कि इस्तीफे कबूल करें। जैसे ही सेहतमंद हुआ दोबारा सड़कों पर निकलूंगा। तीसरे और चौथे साल मुझे समझ आ गई थी कि हुकूमत चलती कैसे है। पता चल गया है कि हुकूमत अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएगी। आपने आइन शिकनी की, आइन तोड़ा। आपने आइन शिकनी स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, अपने वुजरा से कराई। बताएं ना आवाम को। इसलिए हमला आवर हुए हैं, इसलिए असेंबलियों को तोड़ने की बात करते हैं। तो तोड़ते हैं ना असेंबली आज। तारीख का क्या मतलब है? आज असेंबली तोड़ते और ये बताते पाकिस्तान की आवाम को कि मैंने असेंबली तोड़ दिया। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? असेंबली तोड़ने के लिए तारीखें नहीं, हौसला चाहिए इमरान खान साहब, हौसला चाहिए। और चोर के पास, नालायक के पास, ना अहल के पास हौसला नहीं होता। असेंबलियां तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देनी पड़ती, हौसला करना पड़ता है। इमरान खान का खाना पीना रोजगार 2 असेंबलियों से चल रहा है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल कहती हैं कि इमरान खान की चोरियों और डकैतियों का तहफ़्फ़ुज़ ये 2 असेंबलियां कर रही हैं। अगर असेंबलियां टूट गई तो बनी गाला का खर्चा कौन उठाएगा? इक़्तिदार से जाने के बाद फितना खान ज़हनी मरीज बन चुके हैं। दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आइन और पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है। नालायक, नाअहल और बुज़दिल के पास असेंबलियां तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। फैसले से मैं तो पहले दिन से ही मुतमईन हूँ। बड़ा पुराना उनके साथ है, उनकी सपोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमईन। जो सब कितनी सीटों के ऊपर आंदा इलेक्शन एडजस्टमेंट होगी? अभी तो काम शुरू है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का इमरान खान के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं कि इमरान खान के साथ उनकी पुरानी सपोर्ट है। 25 से 30 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए पीटीआई से बात चल रही है। पंजाब असेंबली इमरान खान की इमानत है जो इन्हें वापस कर दी। इमरान खान ने मुखालिफिन की सियासत को जीरो कर दिया। इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। अफवाहें फैलाने वाले पहले की तरह से भी नाकाम रहेंगे। वो बात की जो सच है, NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया है, सारी कौम को पता है। मुझे पता है कि मैं जब कहता रहा, जब मैं गवर्नमेंट में था, मैं जनरल बाजवा को कहता रहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं। नैब आपके नीचे है, आप नैब कंट्रोल करते हैं, मेरे नीचे ही नहीं है। क्यों नहीं इनके केसेस आगे बढ़ाते? पहले तो हमें सारा वक्त ये बताते रहे कि फिक्र ना करें सर, हो रहा है सब कुछ, सर अभी कुछ हो रहा है। पहले तो हमें ये बताते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इनकी तो कोई नियत ही नहीं है करप्शन। मुझे फिर कहना शुरू हो गया कि जी आप मुल्क की इक्तिसादियात को ठीक करें, इकोनॉमी को ठीक करें, भूल जाए इसको, ये अकाउंटेबिलिटी को। अच्छी भली गवर्नमेंट चलते हुए उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर ले आए। इमरान खान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर संगीन इल्जामात। पीटीआई हुकूमत को गिराने का जिम्मेदार जनरल बाजवा को करार दे दिया। कहते हैं कि रजीम चेंज का जिम्मेदार जनरल बाजवा थे। पाकिस्तान में कभी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना जनरल बाजवा ने किया। जनरल बाजवा ने कहा कि आपकी फिल्में और वीडियोस हमारे पास हैं। NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। जनरल बाजवा मुझे कहते थे कि आप मईशत ठीक करें, एहतसाब को भूल जाएं। नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में था, मेरे नीचे नहीं। कोशिश है फौज मजबूत हो, इसलिए चुप करके बैठा रहा। कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ देखता रहा, तमाशा देखता रहा, और जनरल बाजवा सब कुछ कर रहे थे। तो फिर उन्हीं जनरल बाजवा को कमरे में बंद करके उनको एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की थी? अगर और आपके पास इख्तियार नहीं था तो आज जो नौटंकी कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, तो उस वक्त बताते अवाम को मैं असेंबली तोड़ने लगा हूं क्योंकि जनरल बाजवा जो है वो मुल्क को, मुझे लोगों की एहतसाब नहीं करने दे रहे और मुझे अपना काम नहीं करने दे रहे। उस वक्त असेंबली तोड़ देते।
अगर जनरल बाजवा ने साजिश की तो उन्हें तोसी की ऑफर क्यों की? अगर आप बेइख्तियार थे तो ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की? मरियम औरंगजेब के कप्तान पर ताबड़तोड़ सवालात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि सारे फैसले जनरल बाजवा करते थे तो फिर आप क्यों खामोश रहे? पहले तुम अंपायर की उंगली उठने और बैठने का इंतजार करते थे, अब इनकलाबी मत बनो। अगर असेंबलियां तोड़नी थी तो 6 दिन का इंतजार क्यों? अब भी शक है कि ये 23 तारीख को कोई दाव लगाकर बैठे रहेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि बाजवा साहब वो हैं जिन्हें ये लाइफ टाइम आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। परवेज इलाही को एस्टेब्लिशमेंट या फिर बाजवा साहब ने नहीं कहा कि वहां पर जाओ। कमर जमा कायरा बोले कि इनको असेंबलियां तोड़ने से किसने रोका था? आज असेंबलियां तोड़ते थे। अता तारड़ ने कहा कि हमारा प्लान A, B और C तैयार है। शर्जील मेमन के मुताबिक इमरान खान अब दोबारा कभी वजीर आजम नहीं बन सकते। अवाम का एतमाद तोड़ने वाले अब असेंबलियां तोड़ रहे हैं। मईशत में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले अब सियासी निज़ाम लपेटना चाहते हैं। आइन की ताकत से मुल्क को झूठी हुकूमत से निजात दिलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सियासी शरपसंद इंतशार फैलाकर दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करें। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट किसी की कोशिश है तो ऐसा नहीं होगा। सियासी इस्तेहकाम और मिसाक मईशत ही पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत कर सकते हैं। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सियासी इस्तेहकाम बुनियादी शर्त है। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब को नॉकआउट करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। तहरीक अदम एतमाद जल्द पंजाब असम्बली में जमा कराई जाएगी। राना मशहूद की रिहाइशगाह पर लीगी रहनुमाओं की अहम बैठक। अरकान ने जारहाना पॉलिसी अपनाने का मशवरा दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाने की हिकमत अमली तय कर ली गई। रुकन सूबाई असम्बली हसनैन दरेशक की वज़ीर आला परवेज इलाही से तल्ख कलामी की खबरों की तरदीद और कहते हैं कि इस्तीफ़ा ज़ाती मसरूफियात की वजह से दिया है। काफिले के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर आला परवेज इलाही मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और हमेशा रहेंगे। लकी बनवत में दहशतगर्दों का थाना बरकी पर हमला, 4 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के हमले में हैंड ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल, 2 तरफा फायरिंग का भी तबादला। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ऐ राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का आज योम शहादत। जख्मों से चूर चूर वतन अजीज के बहादुर सपूत की जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम करके दुश्मन को भी दाद देने पर मजबूर कर दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में धुंध ने डेरे डाल लिए। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हरन मीनार, मोटरवे M3 लाहौर से सुमंदरी तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। चेयरमैन PCB रमेश आझा को तब्दील किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को नया चेयरमैन PCB बनाने का इंदिया दे दिया। नजम सेठी नए चेयरमैन PCB के लिए मजबूत उम्मीदवार। शहबाज शरीफ से नजम सेठी ने लाहौर में जोहराने पर मुलाकात की। हुकूमती नाहिली या अवामी मसाइल में अदम दिलचस्पी, 4 माह के बाद भी दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह के 50 देहात ज़ेरे आब। सरकारी मशीनरी इलाके से पानी निकालने में मुसलसल नाकाम। शदीद सर्दी में सर छुपाने को छत है, न ही पीने को साफ पानी। सैलाब मुतासरीन की दुहाइयाँ। नई जिंदगी की शुरुआत की खुशियां दिल में ही रह गईं।
खुशाब में भूसे से लदी ट्रॉली और पिकअप में तसादुम, दुल्हा समेत 4 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। सवाबी में दुल्हा की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस नाले में गिर गई। दुल्हे समेत 3 अफराद जान से गए। दम तोड़ने वालों में 3 साल बच्चा भी शामिल। उधर गिलगित में डिग्री कॉलेज के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम, 6 साल बच्ची समेत 3 अफराद दम तोड़ गए।